हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और आज 2 मिनट के लिए जरा बात कर लेंगे सबसे पहले कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च है और क्या ऑर्डर्स वगैरह है, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर्स है नहीं तो फटाफट इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च की बात करेंगे तो वो है रेल्स इंडिया। तो उन्होंने एक हर्बिसाइड प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है कुछ लाफा। तो ये बात हो गई रेलिस इंडिया की। उसके बाद बात करेंगे तो ये वरेंडा लर्निंग है। इन्होंने एक आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया हुआ है। और वो एमओयू है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है ना, उसके लिए उन्होंने कुछ कोर्स वगैरह डिजाइन किया है, उसके लिए कुछ करेंगे या वो रिलेटेड कोई एमओयू इन लोगों ने साइन किया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो ये बंगाल टी एंड फैब्रिक लिमिटेड है। तो इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, मतलब उनका पैकेज टी है, वो एक नया ब्रांड लॉन्च किया हुआ है 1950 ओरिजिन्स के नाम से। ठीक है, तो ये बात हो गई बंगाल टी एंड फैब्रिक्स की। उसके बाद बात करेंगे तो क्रोम्पटन। क्रोम्पटन ने भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और वो उनका कुछ किचन वेयर में आता है, चिमनी हुड करके है, चिमनी का कोई प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया इनका क्रोम्पटन की ओर से। उसके बात करेंगे तो ल्यूपिन ल्यूपिन ने एक कोई मेडिसिन लॉन्च की हुई है। और जिसका इस्तेमाल ये इनका कार्डियोवेस्कुलर, मतलब हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज वगैरह होता रहेगा, उसके लिए इनका यूज इस्तेमाल होता है। तो ये बात हो गई ल्यूपिन की। और उसके बाद बात करेंगे तो जैगल। आप जैगल तो जानते ही हो, एवरीडे इसका कोई ना कोई ऑर्डर रहता ही है अपने पास। तो ये जैगल ने ओमेगा हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उनको कोई प्रोडक्ट सर्विस ये देंगे। तो उनका जो ये जैगल सेव करके कोई प्रोडक्ट है, वो ओमेगा हेल्थ मैनेजमेंट को यूज करने के लिए देंगे, उनके लिए वो उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो ये बात हो गई जैगल की। और उसके बाद बात करेंगे तो ये बी आर गोयल को एक बड़ा सा ऑर्डर मिला हुआ है, करीब करीब मान के चलो कि 70 करोड़ का ऑर्डर है। तो इस 70 करोड़ का ऑर्डर इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की ओर से मिला हुआ है। और ये अलीगढ़ कानपुर के कोई जो हाईवे है, 4 लेन हाईवे, वहां पे उनको कुछ काम का ऑर्डर ये मिला हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो रेलटेल। और रेलटेल को भी काफी बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। और ये ऑर्डर कल भी उनको शायद मिला था, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से दिया गया हुआ है। तो और ये 47 करोड़ का कुछ ऑर्डर है। तो इनकी बात हो गई ऑर्डर की ये। तो आज के ज्यादा ऑर्डर या अपडेट ज्यादा थे नहीं, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको निपटा दिए। अभी बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट की बात करेंगे तो ये निफ्टी की बात करेंगे सबसे। चलो, जैसे मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, ये है आपकी 5 मिनट कैंडल। और 9:15 वाली 9:20 को खत्म होती है, और ये वाली कैंडल जो है वो 9:20 को स्टार्ट होती है और 9:25 को खत्म होती है। तो अगर आप यहाँ पे 9:25 पे ट्रेड लिया होता तो क्या प्राइस चल रहा था, यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे 9:25 पे आपका प्राइस जो है वो चल रहा है 22,500। तो आपको 22,500 का, अगर जिन लोगों ने स्ट्रेडल शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उनका मेरे को लगता है कि कॉल के साइड में एसएल हीट हुआ हो सकता था। तो कॉल के साइड में एसएल हीट हुआ होगा और पुट में ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, क्योंकि आज पहला दिन था। ठीक है, आज पहला दिन था तो ज्यादा डीके वो साइड होगा नहीं, और मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट वहीं के वहीं पे चलता रहा था। ठीक है, और हाँ, और पर जो आज जिन्होंने स्ट्रेंगल किया हुआ है, हो सकता है उनका थोड़ा बहुत आज डीके मिल गया होगा, क्योंकि मार्केट देखो आप, एक सुबह से एक रेंज में ही चला हुआ है। भले थोड़ा मूवमेंट वाइल्ड था, पर एक रेंज था। और आज पहला दिन है तो वो हिसाब से जो स्ट्रेंगल है उनकी रेंज भी काफी बड़ी मिल जाती ना। तो उसके चलते आपको यहाँ पे जो स्ट्रेंगल सेलर है उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये बात हो गई आपके निफ्टी की। और आज कुछ बात करेंगे स्टॉक्स की। तो पहले बात करेंगे, जो कल की जो बात किया था वही स्टॉक्स की बात करेंगे आज के। आज क्या हो रहा है, जैसे अवंती फीड पे बात किया था कि अवंती फीड ने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो ये आपका अवंती फीड का चार्ट हो गया। और जैसे कल बताया था आपके साथ, जैसे मैंने ये इसका शेयर भी किया था कि किस किस तरह से इन्होंने ये राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका राउंडिंग बॉटम। और जो बॉटम जो ये बॉटम का साइज था ना, वो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, वो 256। तो जितना डेप्थ होता है ना वो अपना एक बॉटम का, राउंडिंग बॉटम का, उतना ही आपका टारगेट आता है। तो आज देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वहीं पे है। तो अपने को जब जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई जब ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो जब तक यहाँ पे आपको ये 826 के ऊपर जब तक क्लोज ना दे, तब तक आपको देखना है, बस आपके वॉच लिस्ट में रखना है और देखते रहो।
जब ब्रेकआउट आएगा तो ले लेंगे, और आएगा तभी उसका फिर यही जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी का अपन एसएल भी रख सकते हो। तो ये बात हो गई अवंती की। उसके बाद बात करेंगे कैस्ट्रोल की। तो कल कैस्ट्रोल जो बात किया था कि इसका एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। कल भी आपके साथ बताया था मैं, और आज भी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आप कि अभी भी ट्रेड ओपन है, क्योंकि कल का जो कैंडल है ना उसके ऊपर क्लोजिंग अभी तक आया नहीं है, ठीक है। पर आपका जो गैप है वो गैप भी अभी भी सलामत है, ठीक है। तो आप कल जो गैप के साथ ओपन हुआ था वो गैप सलामत है, और हाईएस्ट बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ गैप अप हुआ था। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये गैप जल्दी से फिल होगा। हाँ, मार्केट वीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, पर चांसेस कम है कि यहाँ पे ये गैप फिल हो जाए। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है कि आपको अगर समझ लो ये जो लाइन दिख रही है नेक लाइन, इसके करीब करीब आपको ट्रेड मिलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे समझ लो जैसे 225 के नीचे आपका एसएल लग जाता है, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, और रिवॉर्ड आने की तो संभावना आपको पता ही है कितना आपको चाहिए टारगेट लगना है। तो जितना ये हाइट है उतना ही आपको सामने उतना टारगेट रखना है। तो करीब करीब यहाँ पे 75 मिनट्स का वो टारगेट आता था, ठीक है। तो ये बात होगी कैस्ट्रोल की अगेन। और फिर चंबल, चंबल की बात करेंगे तो चंबल में देखो आप, जैसे यहाँ पे अपन बात किए थे चंबल में कि वीकली पे अगर आज इसमें अच्छा खासा अगर आ गया ये क्लोजिंग वगैरह, एक तो ऑल टाइम हाई तो लगाया ही था कल, ठीक है। पर आज वो हिसाब से क्लोजिंग जो चाहिए ना वो नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो आज वो हिसाब से अपने को वॉल्यूम भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे अभी वेट ही बनेगा। वैसे आज देखा जाए तो क्लोजिंग आप मान के चल सकते हो, पर अभी भी ऐसा कट टू कट है। बेटर है कि आज जो ये वीक का जो हाई था ना उसके ऊपर ही जब डेली में क्लोज आ जाए तो नेक्स्ट वीक में देख लेंगे, तो वो हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। बाकी आज के दिन तो आप समझ के चलो कि एक आपकी वो जो बाउंड्री होती है ना वो बाउंड बाउंड के उधर ही बंद आया हुआ है, ठीक है चंबल। तो ये बात हो गई चंबल की। उसके बाद बात करेंगे तो रेडिंगटन, जो रेडिंगटन की बात है, ये देखो एक तो ऑल टाइम हाई पे भी स्टॉक आ चुका है, बराबर। तो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल ही रहा है, और क्लोजिंग में देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे इसने क्लोजिंग दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मंथली क्लोजिंग उसकी ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है। और समझ अभी आज अगर आप ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट देखो तो आपको यहाँ पे एक चैनल दिखेगा। तो और ये चैनल का जो ट्रेड, चैनल में जो ट्रेड लेना होता है ना वो इस तरह से लेना होता है, क्योंकि मंथली चैनल है। और आप देखो तो ये कब से चला आ रहा है चैनल है, ये आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने टाइम का चैनल है ये। आपको ये पता चलेगा, ये चैनल यहाँ पे ये कैंडल में चैनल आया था, तो वहां से लेके ये यहाँ तक आपको मिल जाएगा 49 बार्स। 49 बार्स मतलब ये एक कैंडल एक मंथ की है, तो वो हिसाब से दिन कितने होते हैं। यहाँ पे आपको दिन भी दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको दिन दिख रहा है, वो दिन है 1500, सॉरी, हाँ, 1461 दिन, सॉरी 1491, 1491, 91 और करीब करीब मान के चलो 1500 दिन का जो है ना ये इनका चैनल है। तो काफी लंबा चैनल है, काफी लंबा पीरियड है। और इस चैनल में अगर ट्रेड लेना है तो क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो आप ये चैनल के आजू बाजू में बेच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेच सकते हो, क्योंकि जो हिसाब से चल रहा है ना ये हो सकता है कि वापिस जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऊपर से नीचे फिर इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से वो नीचे ये लेवल टेस्ट करने के लिए आए, ठीक है। तो आपका अगर ये लेवल का प्राइस करे आप अभी के हिसाब से बताऊं तो ये प्राइस करीब करीब आएगा आपका कुछ नहीं तो भी 173, 175, ठीक है। तो ये लेवल पे अगर आता है तो यहाँ पे वापस आपको बाय बनता है, और वापस बाय बनेगा तो फिर नया हाई यहाँ पे बन जाएगा, फिर आपका वापस नया हाई बन सकता है कि 275 का। तो आपको 100 रुपीज की रेंज मिल जाती है। तो ये भी आप ट्रेड कर सकते हो और इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। पर हाँ, अगर ये चैनल का ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर वो नया ही टेरिटरी में चला जाएगा स्टॉक, और फिर स्काई इज द लिमिट, उसके लिए ओपन स्काई बन जाएगा। कितना जा सकता है कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई रिंगटन की। और एक और स्टॉक की बात करेंगे जो एक रेक्टेंगल पैटर्न में काम कर रहा है, और उसका ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट दे भी दिया हुआ है, वीकली चार्ट पे था ये। तो ये आपको ब्रेकआउट काफी टाइम पहले मिल गया था, पर आज ये जो वीक का क्लोज है ना, मतलब आज का क्लोज है ना, वो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आज का जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग है। ऑल टाइम हाई नहीं है, पर ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग है। ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर भी नहीं है। ऑल टाइम हाई इसका कितना है, ऑल टाइम हाई इसका 2995, मतलब आप तो समझ के चलो कि 3000 है, और आज क्या क्लोज आ रहा है 29335।
तो ये 3000 वाले स्टॉक के लिए एक 60-70 पॉइंट मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो एक 1.5-2% की बात है। तो आप मान के चलो कि इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया हुआ है ऑल टाइम हाई का, ये रेक्टेंगल का उसने ऑलरेडी हाई आपको ब्रेकआउट दे दिया। और इसमें अगर आपको बता देता हूँ कि लेवल क्या बन सकता है, तो उसका अगर टारगेट आपको चाहिए तो टारगेट आ जाएगा करीब करीब यहाँ पे समझ लो 740। तो 740 पॉइंट्स यानी कि हाँ, आपको 3500 3500 का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। बराबर, पर उसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां से ऊपर नहीं जा सकता, वो उसके ऊपर भी जा सकता है। पर आपको अगर मार्केट थोड़ा भी ठीक ठाक रहा तो आपको यहाँ पे ये बहुत जल्दी ये 3500 का टारगेट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा एसआरएफ में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एक स्टाइलम इंडस्ट्री। तो ये जो स्टाइलम है ना, वो एक लेमिनेट्स वगैरह बनाती है वो कंपनी, ठीक है। इसका ये वीकली चार्ट है, और आप देखो वीकली चार्ट में तो यहाँ पे ये समझ के चलो कि काफी टाइम क्या ये आपका 2022 2022 पे जो प्राइस था ना, वो प्राइस को इसने वापस रीटेस्ट किया कितनी बार, एक, दो, और ये तीसरी बार, तो 3 बार रीटेस्ट किया हुआ है। तो हो सकता है कि यहां से वो वापस एक बार बाउंस मार के लगा के ऊपर की तरफ चला जाए। पर टेक्निकल में एक चीज अच्छे से ध्यान रखना कि जो लेवल बार बार टेस्ट होता है ना, वो वीक होता है। आप इसको इस तरह से समझ के चल सकते हो कि समझ लो जैसे ये एक वॉल है, ठीक है, आप यहाँ पे जितनी बार हैमर मारोगे, जितनी बार हथौड़ी मारोगे, उतना ये दीवार वीक होता जाएगा। और इसके बाद अगर जो टूट गया ना, तो वो काफी नीचे जाएगा, क्योंकि इसको फिर ये संभालने के लिए इसका जो सपोर्ट लेवल है ना, वो काफी वीक है, ऑलरेडी वीक हो चुका है, ठीक है। अभी नीचे गया तो आपको तुरंत एग्जिट करनी है, फिर वेट नहीं करना है, फिर बाइस लेस नहीं ना, आपको ये नहीं करना है कि भाई यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मैं देखूंगा, अपन तो लॉन्ग टाइम प्लेयर है, वैसा नहीं सोचना है। यहाँ से अगर टूट गया तो टूट गया, आपने जो रूल है ना, वो रूल को ही फॉलो करना है। और टेक्निकल में यही सबसे बड़ी बात होती है कि आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो फिर टेक्निकल आपके लिए काम नहीं करेगा, सीधी बात है, ठीक है। और यहाँ मार्केट में इसीलिए हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रूल को कुछ रूल है ही नहीं, जो बने बने यहाँ पे कोई रूल नहीं है। यहाँ पे रूल आपको खुद को बनाने, आपको खुद को फॉलो करना है। जब स्कूल में थे तो कैसा या फिर कोई आप कोई खेल खेलते हो, कोई गेम खेलते हो, तो आपको एक बाउंड्री होती है, एक हर एक तरह का एक रूल्स होते हैं ना, कि आपको इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर गए तो आउट हो गए, वो सब। यहाँ पे मार्केट में इस तरह से कोई रूल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आदमी कैसे भी अपना ट्रेड लेता है और कैसे भी डिसीजन लेता है। पर आपको यहाँ पे अगर सक्सेस होना है, आपको सक्सेसफुली ट्रेड करना है ना टेक्निकली, तो आपको रूल बना के चलना पड़ेगा, और आपके रूल को आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टाइलम इंडस्ट्री की। और उसके बाद बात करेंगे तो एक चेन्नई पेट्रो। तो चेन्नई पेट्रो ने क्या किया हुआ है, तो चेन्नई पेट्रो ने भी काफी टाइम के बाद अपना जो ब्रेकआउट लेवल था ना, वो उसने रिटेस्ट किया हुआ है। एक देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2007, इसका मंथली चार्ट है, मैं एक बार नजर रखना, ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। 2007 में ये प्राइस आया था, ठीक है। 2007 में ये करीब 470 के आजू बाजू गया था। उसके बाद उसने फिर ये रिटेस्ट किया था, जो टाइम आ रहा है वो है आपको 2017 में। तो 2017 में उसने एक रिटेस्ट किया था, और उसके बाद वापिस जब ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट आपको जो मिला था वो है 2023 में उसने ब्रेकआउट दिया था, और वापिस अभी भी वो लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये मंथली चार्ट पे है, और समझ लो प्राइस आपको अभी 2017 से लेके 2000 ये आपका चल रहा है 25। तो इतने साल का जो पूरा कंसोलिडेशन है, पूरा इवेंट है, पूरा कंपनी का ग्रोथ है, सब कुछ फैक्टर में होके आपको वापस वही प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेना नहीं लेना आपकी बात है। और हाँ, और इसको अगर ट्रेड कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है, आपका इसका जो एसएल है वो आपको फॉलो करना है, और ये फॉलो आपको करेंगे तो आपको 435 के आजू बाजू का लेवल बनता है। और हाँ, एक बात भी ध्यान रखना टेक्निकल में, कि आपको ऐसा लकीर का फकीर नहीं बनना है कि यहाँ पे आ रहा है कि 438.60, तो 438.60 को ही मुझे फॉलो करना है, और उसके ऊपर 5 पैसा 10 पैसा है तो भी नहीं है यार, उसके नीचे 5-10 पैसा है तो भी मैं निकल जाना, वैसा नहीं होता। आपको जो लाइन होती है ना, जो आपका एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है ना, उससे आपको 2-4% आपको आगे पीछे मान के चलना पड़ेगा, उतना बफर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वीक्स होती है ना, वीक्स, ये वीक्स किसी की नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप क्लोजिंग की बात करोगे तो ठीक है, पर आपको अगर ऐसे ही वीक्स पे जाओगे, और ये वीक कभी भी आपको ब्रेक करके लेवल ब्रेक करके निकल जाएगा, ठीक है। तो
इसलिए बोल रहा हूँ कि लकीर का फकीर नहीं बनना है, और एक बफर रखो हमेशा। एक 2% का 3% का बफर रखो, तो वो बफर के हिसाब से आप काम करो। तो ये बात हो गई आपके चेन्नई पेट्रोल की। और हाँ, किसी ने कल के वीडियो में किसी ने सवाल पूछा था कि बाय तो हर कोई कर लेगा, पर ट्रेल कैसे करना है। तो चलो, ट्रेल करने के लिए कुछ बातें हैं, वो बता देता हूँ। अभी समझ लो, जैसे मैंने ये चेन्नई पेट्रो का डेली का चार्ट लगा दिया, ठीक है। और ये सारे ड्रॉइंग्स अभी हटा देते हैं यहाँ से। अभी देखो, जैसे ये आज का चार्ट है, और ये ठीक, अभी चार्ट थोड़ा बड़ा हो गया, अभी देखने को भी समझ में आएगा। अभी समझ लो, जैसे आप यहाँ पे अगर कोई ट्रेड ले रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे लेवल बना के भी दे देता हूँ, तो पता चलेगा कि क्या हिसाब से वो बनेगा। समझ लो, जैसे यहाँ पे मान के चलो, मैं ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये समझ के चलो कि ये एक ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। ये ब्रेकआउट लेवल पे ये कैंडल ने ब्रेक दिया हुआ है। ये ब्रेक कैंडल कभी का है, तो कल का है, 6 मार्च का ये कैंडल है। तो अभी आपको यहाँ पे, या तो ये कैंडल का लो है, ठीक है। ये कैंडल का लो आप पहले पकड़ के चलो। ये कौन कैंडल का लो आपको यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे नजर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कैंडल का लो दिखेगा, जो है 480, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास आज के लिए, अगर आज ट्रेड लिया हुआ है, तो आज आपके पास कल का एसएल है 480, ठीक है। अगर समझ लो आपने कल कल चले जाओगे, ठीक है। तो कल यहाँ पे देखो क्या होता है, 3 कैंडल का एसएल रखते हैं हम। एक सिंपल सिंपल टेक्निक है कि जो प्रीवियस 3 कैंडल है ना, तो उसका जो लो है वो जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक अपने को ट्रेल करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये कल अगर ट्रेड लिया होता आपने आपने 3 दिन पहले ट्रेड लिया, तो 4 मार्च को ट्रेड लिया होता, ठीक है। तो आज का आपका ट्रेड क्या, एसएल क्या आ जाता है, ये वाले कैंडल का लो, ठीक है। क्योंकि ये 1, 2 और 3, सॉरी, ये 3 कैंडल का लो, तो ये आपका लो आ जाता, आपको यहाँ पे लो भी दिख जाएगा, ठीक। और चलो थोड़ा प्रीवियस जाके देखें, तो थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। समझ लो, जैसे कि आपने यहाँ पे ये कैंडल पे ट्रेड लिया, ठीक है। ये कैंडल के क्लोज पे ट्रेड लिया, तो आपको जो ये सबसे पहला तो आपको ये आज का ये कैंडल का जो लो है ना, वो आपका एसएल है। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे चले जाते हो, ठीक है, अभी भी आपका ये आएगा, और उसके बाद भी आपका ये आएगा। अभी क्योंकि 3 दिन जो लो है ना, तो 3 दिन का लो ये आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये जो कैंडल बनती है ना, उसके बाद ये वाली कैंडल बनेगी, तब आपका लो बनता है ये कैंडल का, उसके 3 दिन पहले का। जैसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे 3 दिन पहले का, ठीक है। तो फिर आगे जैसे जिस तरह से जाते हो ना, उस तरह के यहाँ पे एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। एसएल हिट हो चुका है, पर आपको इस तरह से फॉलो करना है कि वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 3 दिन का लो जो बनता है ना, वो आपको फॉलो करना होता है। जैसे ये कैंडल है, तो ये कैंडल से 3 दिन का पहले का कैंडल, तो ये कैंडल बनती है ना, इसका आपको लो जो होता है उसको आपको फॉलो करना होता है एज एस एल। तो ये एक टेक्निक हो गई। और इसके बाद अगर आप चाहो तो इंडिकेटर बेस भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे समझ लो, मैं एक मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। मूविंग एवरेज लगा दिया, और मूविंग एवरेज को यहाँ पे एक ज्यादा नहीं पीरियड लगाना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ पे हाँ, मैं नो ये यहाँ पे जो लेंथ दिख रही है ना, 9, मतलब 9 पीरियड का मूविंग एवरेज। चलो ठीक है, यही रख देते हैं अभी, ठीक है। तो वो हिसाब से ये जो 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है ना, उसी को अपन फॉलो करेंगे, और वो हिसाब से आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे बन सकता है। सबसे पहला थोड़ा ये ड्राइंग्स निकाल देते हैं ना, तो देखने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। अभी समझ लो, जैसे ये अभी तो मार्केट डाउन में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। पर आपको यहाँ पे समझ लो प्रीवियसली आपको जाके यहाँ पे मैं दिखा था, तो क्या हो सकता था वो आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे समझ लो, ये आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, अगर समझ लो ये कैंडल के ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो जब भी ये ये कैंडल के नीचे क्लोज आ जाए, जैसे यहाँ पे ये कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज आ चुका है, तो आपको वहां पे बिना कुछ सोचे समझे आप वहां पे सिंपल सिंपल एंट्री या आपको एग्जिट ले लेनी होती है, ठीक है। तो ये वही है, सिंपल ही है। कोई नहीं, आपको जो जो भी रूल बनाओ ना, वो रूल को रिलीजियसली फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं। और कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं आज। और बाद में स्टॉक्स में देखा जाए तो आज प्राइस मूव, सबसे पहले तो गेनर्स की बात करेंगे। तो आज के जो गेनर्स है ना, वो गेनर्स में डेटा पैटर्न्स है, करीब करीब 14.5%। त्रिवेणी टर्बाइन है 14.5%। आइनॉक्स विंड है 11%। श्याम मेटालिक्स है 8, 8.5%, ठीक है। और लूजर्स में
कल्याण ज्वेलर्स, जो आपको पता ही है, रोज आता ही है अपने लिस्ट में। तो ये कल्याण ज्वेलर्स है। उसके बाद बात करेंगे तो हिटाची एनर्जी है, महानगर गैस है और जोमेटो है। अ, उसके बाद 50 वीक हाई और लो में कोई शायद स्टॉक अपने पास आज दिखा नहीं है। ठीक है। ऑल टाइम हाई में और लो में भी कोई स्टॉक दिखा नहीं है। और आज देखा जाए तो रेशियो जो एनएससी 500 की बात करें ना, तो जो रेशियो था वो करीब करीब आपको 1:1 के हिसाब से ही था। तो अभी भी मार्केट में बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ है, नहीं है ऐसा नहीं है, स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी स्ट्रेंथ है वैसे। ठीक है। तो और साइडवेज मार्केट तो मेरे को साइडवेज लग रहा है फिलहाल तो। पर हाँ, ट्रेड करना है अगर ऑप्शन सेलिंग करके, तो जो स्ट्रेंगल है, स्ट्रेंगल सेल करके काम करोगे तो वो बढ़िया तरीका है। और बाकी आपकी मर्जी, ट्रेड लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। और एक फाइनल डिस्क्लोजर कि यहाँ पे जो बात किया हुआ है जो भी स्टॉक्स के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। और आपका कोई भी जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मेरा काम था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना, और मैंने ये वीडियो भी वो हिसाब से बनाया हुआ है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो ही है। ठीक है। तो थैंक यू। और अभी देखें कल कुछ बात बनेगी तो कुछ बात करने जैसा लगेगा तो कल वीडियो बनाएंगे, या फिर सीधा मंडे को नया वीडियो बनाएगा मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट ओपन होगा और जो न्यूज़ फ्लो होंगे उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे अपन मंडे को। ठीक है। थैंक यू अगेन, बाय बाय।